Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो टेक्निक 1 और 2 से सॉल्व होते थे। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं जो टेक्निक 3 से सॉल्व होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है। अगेन वही प्रोसीजर, वही पैटर्न है, जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। सो दैट इज़ दिस कि देखें क्वेश्चन नंबर 9 में आपने अगेन वही x की वैल्यूज़ यानी कि अननोन फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट रेडिकल साइन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सिमिलर जो सेकंड रेडिकल साइन है इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम पुटिंग कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, जो सिमिलर आपके पास दो टर्म्स थी दोनों रेडिकल साइंस में, उसको हमने लेट कर लिया कि वो y के इक्वल है। अब अगेन जो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था, जो गिवन इक्वेशन थी, उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख लेंगे स्क्वायर रूट, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा? y, एंड साथ में +1, दरमियान में माइनस है एज इट इज़। अगेन रेडिकल साइन, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास किसके इक्वल है? y के, तो इसकी जगह y अगेन लिख लेंगे, आगे -1 और राइट साइड इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने उसके पार्ट्स किए थे इस एक्सरसाइज के 7, 8, 9। सो अब ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह हो गया है। ठीक है, अब दो रेडिकल साइंस आ रहे हैं। रेडिकल साइन को रिमूव करने का जो मेथड है वो अभी आपको पता है क्या होता है। तो हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अगेन यहाँ लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा y + 1, अगेन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 का स्क्वायर। ओके जी, द नेक्स्ट स्टेप इज इस कंप्लीट रेडिकल साइन को हम कंसिडर करेंगे, ये a है, और इस कंप्लीट रेडिकल साइन को कंसिडर करेंगे, ये b है। तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा अंडर रूट y + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस b का स्क्वायर होता है तो b की जगह हमारे पास आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ लिख लेते हैं y - 1 का होल स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट इज -2ab, -2 की जगह 2, ab की जगह आपके पास ये दोनों रेडिकल साइंस में एक ही अंडर रूट के अंदर लिख रहा हूँ। y + 1 आप लिख सकते हैं। अगर आप इनको सेपरेट भी लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने फिर भी एक ही रेडिकल साइन में लिखना, तो इसलिए मैं अभी इसको एक ही रेडिकल साइन में लिख रहा हूँ। और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 1। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगे y + 1 एंड y - 1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब y + 1 और y - 1 इन दोनों फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना। तो मैं ऐसे लिख लेते हैं y × y - 1, दरमियान में +1 इंटू अगेन y - 1, और इस रेडिकल साइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इज इक्वल टू 1। अब सिमिलर जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे, y + y दैट इज 2y, ओके, एंड +1 एंड -1 बोथ आर सिमिलर टर्म्स, साइंस आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई इनको हम कैंसिल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज -2 एज इट इज, और स्क्वायर रूट में जो हम इनको मल्टीप्लाई करना है y को y - 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर एंड -y, और अगेन +1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आ जाएगा y - 1, यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, और राइट साइड पे 1 एज इट इज। ओके, अब जो प्रीवियस हम पार्ट्स करते थे उसमें हमारे पास यहाँ पर कोई भी टर्म आ रही होती थी उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते थे, और ये जो रेडिकल साइन है इसको यहाँ पर एक साइड पे लिखते थे। तो यहाँ पर आप -2, और ये जो -2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेडिकल साइन से, तो इसके साथ ही लिखेंगे -2 × y², और ये -y और ये +y कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा y - 1, ओके जी, इज इक्वल टू 1, 2y है, इधर आकर -2y हो जाएगा। अभी भी देखिए हमारे पास एक रेडिकल साइन जो है वो क्वेश्चन में मौजूद है, तो इसको जब तक रिमूव नहीं कर लेंगे तो हम x y की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। सो इसको रिमूव करने का मेथड क्या है? अगेन स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो अगेन स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, और ब्रैकेट यहाँ से लिखेंगे, और अंडर रूट y² - 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में भी ऐसे y 1 - 2y का होल स्क्वायर।
ओके, अब ये जो स्क्वायर है ये इस होल के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि ये 2 पर भी है और इस रेडिकल साइन पर भी है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर जब इवन होती है तो साइन माइनस का खत्म हो जाता है, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा y का स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें दो टर्म्स हैं, एक 1 है और एक 2y है, तो 1 को कंसिडर कर लें ये a है, 2y को कंसिडर कर लें ये b है, तो फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a की जगह लिखेंगे 1 एंड b की जगह 2y। सही हो गया। अब हमने फार्मूला भी ओपन कर लिया और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसमें देखें 4 अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4y स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड y का स्क्वायर एज इट इज माइनस, इन तीनों टर्म्स को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को मल्टीप्लाई 2y से करें दैट इज 4y। ओके, अब आपके पास रेडिकल साइंस तो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं इस कंप्लीट इक्वेशन में से, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर लेता हूँ सारी टर्म्स को, 4y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 4y का स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये बन जाएगा -4y का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ -4y है, यहाँ आकर +4y बन जाएगा, ओके जी। और अगेन -4 है यहाँ पर और इस साइड पे +1 दैट इज यहाँ आकर -1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच जाएगा। अब देखें ये +4y का स्क्वायर, ये -4y का स्क्वायर, ये कैंसिल 0 लिखते नहीं हम, यहाँ बच जाएगा 4y और ये -4 है और ये -1 है, माइनस माइनस होता है प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, 4 में 1 ऐड कर लें दैट इज 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 4y को एज इट इज लिखेंगे, मैंने y फाइंड करना है, तो ये माइनस जो 5 है यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, वहाँ जाके ये +5 हो जाएगा। ओके, फिर मैंने y फाइंड करना है, y को यहाँ ही रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाई 4। सो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई, हमने वो फाइंड आउट कर ली। अब इस y की वैल्यू को गिवन जो इक्वेशन है उसमें y की जगह हम प्लेस करेंगे एंड देन फर्दर वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, y इक्वल टू 5/4 हमने फाइंड किया, ऊपर हमने जो लेट किया था दैट इज क्या था वो मैं देख लूँ, हाँ लेट हमने ये किया था y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, अगेन इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, मैंने इक्वेशन लिख ली, y की जगह यहाँ लिख लेंगे हम वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस x। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 4 जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 4, जब वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है x स्क्वायर प्लस x को, ठीक है, और 5 इज इक्वल टू, अब आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x, इसको आप अरेंज करके लिख लें, यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा 0, ठीक है, इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन इसमें से x की दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और उनको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। सो अब यहाँ से हमने x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, देन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको पता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो किए थे। सो अब हम यहाँ पर फार्मूला प्लेस करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे और b की जगह ये b वाली टर्म जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अगेन b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा और -4 एज इट इज, और a की जगह हमारे पास अगेन 4 और c की जगह -5 टर्म आ जाएगी कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह फिर 4 आ जाएगा।
सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दैट इज 16। नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। ओके, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 एंड 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय, इस कंप्लीट के नीचे आपने डिवाइडेड बाय लिखना है, 4 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा 8। ओके, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर देखें 80 और 60 ऐड करें तो ये 16 ऐड करें तो क्या बनता है 96 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8। अब आप चेक कर लें कि 96 क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस, सो अब हम 96 का देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, तो 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनता, पॉइंट में आंसर आता है, तो यहाँ पर इसका एक साइड पे आप एलसीएम ले लें। तो 96 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो दैट इज 2, 4 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ 8, एक यहाँ पे कैरी चला जाए तो 2 8 ज़ 16 एंड देन 2 2 ज़ 4, 2 4 ज़ 8 एंड अगेन फर्दर इसको डिवाइड करें, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 6 ज़ 12, 2 3 ज़ 6 एंड द नेक्स्ट स्टेप इज 3 1 ज़ 3, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 6 डिवाइडेड बाय 8। अब इनके आप रूट्स बेशक सेपरेट कर दें और बेशक इनको यहाँ ही कटिंग करके इनको बाय लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से और रूट के अंदर 6 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें कुछ कॉमन आता है, 4 कॉमन आ जाता है, 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा -1 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको आप कटिंग कर दें, कैंसिलेशन होती है, 4 1 ज़ 4 एंड 4 2 ज़ 8, तो यहाँ बच जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपने x की वैल्यू, इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वैल्यूज हमने x की फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और सिमिलरली एक ये वैल्यू है, ये दोनों हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब इनको आपने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है वो गिवन इक्वेशन में, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें इन दोनों को बारी बारी पुट करना है और पुट करने से देखना है कि क्या आंसर आपका वेरीफाई करता है, और जिसको पुट करने से, जिस वैल्यू को पुट करने से आंसर वेरीफाई करेगा वही आपका सोल्यूशन सेट होगा, और जिसको पुट करने से आंसर वेरीफाई नहीं करेगा इट्स मीन वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। ओके जी, अगेन मैंने चेक करने के लिए इक्वेशन लिख ली और लिखने के बाद जो वैल्यू हमने फर्स्ट वाली x की फाइंड आउट की थी उसको मैं अब इसकी गिवन इक्वेशन में पुट करूंगा जहाँ जहाँ पर x है। सो अगेन यहाँ लिख लेते हैं √x स्क्वायर की जगह पहले हम लिखेंगे -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, इस रूट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, प्लस फिर x की जगह दोबारा आप वैल्यू पुट कर लें -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये x की वैल्यू पुट कर दी एंड देन +1। सिमिलरली दरमियान में माइनस आएगा, अगेन आप एक बड़ा सा स्क्वायर रूट रेडिकल साइन डाल लें और यहाँ x स्क्वायर की जगह दोबारा वही वैल्यू पुट करें -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड अगेन प्लस यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन फिर -1 है, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 सेपरेट है वो अलग से आएगा। ओके, अब आपने सिंपल क्या करना है, देखें यहाँ लिखे -1 प्लस √6/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने पहले इट्स मीन यहाँ पर होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, यहाँ तक मैं रूट डाल लेता हूँ और नीचे देखें यहाँ पर न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं तो डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बन जाएगा। ठीक है, और न्यूमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा √6 का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं, एंड प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह आ जाएगा -1 और b की जगह आ जाएगा √6 एंड डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी वैल्यूज -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एंड +1।
अगेन माइनस दरमियान में, और अगेन यहाँ पर रेडिकल साइन लिख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर भी -1 प्लस √6/2 होल का स्क्वायर है, यहाँ पर भी -1 प्लस √6/2 होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सिमिलर वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर एंड प्लस 2, ए की जगह -1 और बी की जगह √6 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 4 एंड जो आपके पास सेकंड रेडिकल साइन है, सेकंड जो वैल्यू है -1 प्लस √6/2 वो एज इट इज आ जाएगी, और -1 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 आ जाएगा। तो आपने स्क्वायर के फार्मूले को जो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप देखें इसको जस्ट सिंप्लीफाई हमने करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -1 का स्क्वायर दैट इज 1 होता है, ठीक है, प्लस √6 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट 6 रह जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ये प्लस है, अंदर माइनस है, माइनस हो जाएगा -1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2, और नेक्स्ट इज 1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 लिख लेते हैं, डेफिनेटली 1 होगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज, 1 के बाद फिर आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 6, एंड नेक्स्ट स्टेप इज प्लस माइनस माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 4, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2, और -1 एज इट इज। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, डेफिनेटली 1 होता है, राइट साइड पे 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम सिर्फ सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, एलसीएम 4। अब देखें इस डिनोमिनेटर को और एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो वो मैं बाकी वैल्यूज हमारी न्यूमिनेटर में वो एज इट इज फिर आ जाएंगी, ठीक है। 2√6 के रूट एज इट इज, ओके, माइनस, अब इस 2 को और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंप्लीट न्यूमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2√6, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज प्लस इस 1 को और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होता है, तो 4 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 4। अगेन यहाँ पर भी यही वैल्यूज होंगी, अब मैं इनको एज इट इज डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रेडिकल साइन में वही वैल्यूज हैं और सेकंड में भी वही हैं। तो न्यूमिनेटर में यहाँ पर 1 प्लस 6 माइनस 2√6 एज इट इज आ जाएगा, माइनस सेकंड यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्लस 2√6 एज इट इज आ जाएगा, एंड यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 लिखना था, इज इक्वल टू 1। ओके जी, अब जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें -2√6 और प्लस 2√6 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 1 प्लस 6 दैट इज 7, 7 में 4 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस कर लें ये तो बन जाएगा 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, माइनस अगेन यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, -2√6 और प्लस 2√6 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 6 7, 7 में से माइनस कर लें 2 तो ये आ जाएगा 5, 5 में से 4 माइनस करें तो 1, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1। ओके, अब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं लिख लूँगा 3 का स्क्वायर, और नीचे 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों के ऊपर आप अलग-अलग स्क्वायर रूट डाल दें, माइनस यहाँ इनके भी रूट अलग कर लेते हैं, √1 डिवाइडेड बाय √, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इक्वल टू 1। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √1 आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और √ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। अब आपने लेफ्ट साइड पे जस्ट क्या लेना है, एलसीएम, तो एलसीएम लेना है, यहाँ आ जाएगा 2 एलसीएम, और न्यूमिनेटर्स एज इट इज क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू जब हमने पुट की तो आंसर लेफ्ट और राइट से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया, ठीक है। इट्स मीन जो फर्स्ट वैल्यू हमने पुट की वो तो सोल्यूशन सेट होगा, बट उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा जब सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने सेकंड जो x की वैल्यूज थी, सेकंड जो x की वैल्यू है उसको हम अगेन इसी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये सोल्यूशन जो है वो सेकंड जो x का सोल्यूशन है वो भी पुट करने से क्या वो इक्वेशन वेरीफाई करता है या नहीं करता।
अगर तो कर जाए तो वो सोल्यूशन सेट है, अगर ना करे तो वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगेन सेकंड वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। ओके जी, अगेन मैंने गिवन इक्वेशन भी लिख लिया और सेकंड वैल्यू जिसको हमने प्लेस करना है इक्वेशन में वो भी लिख लिया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर अगेन इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर की जगह अगेन -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जिस तरह अभी हमने प्लस फिर x की जगह आ जाएगा -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 एंड +1। ओके, दरमियान में माइनस है, माइनस डाल लें और ये स्क्वायर रूट आपने थोड़े से बड़े बड़े डालने हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह अगेन लिख लें -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 का होल का स्क्वायर एंड दरमियान में प्लस, फिर x की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर तो नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट x है और -1 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे 1। अब आपने सिंपल इसमें होल का स्क्वायर का फार्मूला जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया सॉल्व, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपने करना है। सो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 और पावर में स्क्वायर है तो वो 4 बन जाएगा और न्यूमिनेटर में आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर एंड -2 a की जगह आ जाएगा -1 और b की जगह √6, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सीड कर देते हैं और प्लस एज इट इज़ और नेक्स्ट आपके पास है -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एज इट इज़ आएगा और +1 भी एज इट इज़ आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख दें क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी हम रूट बड़ा सा करके डाल देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं a का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर और -2 a की जगह -1 और b की जगह √6 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर आ जाएगा +-1 √6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा क्योंकि जगह भी थोड़ी कम है। -1 = 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल ये इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, ओके, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +6 और -2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज़ +2 एंड +2 मल्टीप्लाई √6 तो ये +2 √6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। इसको मज़ीद एक्सीड कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा प्लस और इसको अलग से लिखते हैं -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 और आगे आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अगेन यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर भी +2 √6 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस आ जाएगा और आगे आप अलग से लिख लें -1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 और -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लें, इज इक्वल टू राइट साइड पे अलग से 1 लिख लेंगे। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, अगेन वही प्रीवियस जिस तरह भी हमने चेक किया था एक्स की वैल्यू को पुट करके, अगेन यहाँ पर भी वैसे ही हमने पुट करना है, एलसीएम लेना, ठीक है। 4 एलसीएम आ जाएगा, जब 4 एलसीएम आ गया तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आएगा, रूट भी मैं डाल देता हूँ ऊपर, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है 1 + 6 + 2 √6। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 और इस 4 एलसीएम वाले 4 को डिवाइड जब करेंगे तो 2 बन जाएगा और 2 को न्यूमिनेटर के साथ कंप्लीट न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × -1 माइनस √6 और सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पर एलसीएम 4 है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 आते हैं तो न्यूमिनेटर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +4 माइनस, अगेन यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सॉरी एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 और न्यूमिनेटर अगेन एज इट इज़ 1 + 6 + 2 √6 और प्लस यहाँ पर ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस √6 और माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 4 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 -4 इज इक्वल टू राइट साइड पे अगेन वही 1। सो अब आपके पास जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दें, 6 + 1 दैट इज 7 + 2 √6 तो यहाँ आ जाएगा
√6 और प्लस माइनस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें -2 और प्लस माइनस माइनस 2√6 एंड +4 साथ एज इट इज़ डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 4 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट अगेन माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट सब पर आ जाएगा 6 + 1 दैट इज 7 + 2 √6 एज इट इज़। अब +2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा और +2 को -1/6 से मल्टीप्लाई करें तो -2/6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अगेन 4 और लास्ट में यहाँ -4 भी आता है, मैंने लिखा इज इक्वल टू 1। ओके, अब जो कटिंग होती है आप कटिंग कर दें, -2/6 + 2/6 कैंसिल, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स बच गए वो आप यहाँ लिख दें। 7 - 2 दैट इज़ 5, 5 + 4 दैट इज़ 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, माइनस दरमियान में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अगेन 2/6 और -2/6 कैंसिल हो जाएंगे। 7 में से 7 में से पहले 2 माइनस कर लें 5 में से 4 माइनस करें तो 1, सो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। अगेन बिल्कुल प्रीवियस जो हमने अभी चेक किया बिल्कुल एज इट इज़ है ये। और यहाँ पर आप दोनों को सेपरेट कर दें और 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, अलग-अलग लिख लेंगे रूट में, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, माइनस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 को अलग कर लें और स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो परफेक्ट होता है स्क्वायर 2 का, इज इक्वल टू 1। ओके, अब 3 स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √1 इज इक्वल टू 1 होता है और डिनोमिनेटर में 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें तो जी आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अगेन 2 आ जाएगा। न्यूमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर एज इट इज आएंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 3 में से 1 माइनस करें दैट इज 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, दोनों की कैंसिलेशन होगी तो आंसर इज 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। अगेन सेकेंड वैल्यू को पुट करने से भी आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली सेम है। सो हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, नीचे यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज -1 ± √6 डिवाइडेड बाई 2। अब सोल्यूशन सेट मैंने लिखा है -1 ± √6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। आप बेशक इनको सेपरेट करके लिख लें, -1 + √6 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 - √6 डिवाइडेड बाई 2, आप वैसे भी लिख लें तब भी ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अगेन इजी था बट थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। सो सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम है, इसके बाकी 10 और 11 पार्ट्स भी चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 10 पे और उसको सॉल्व करते हैं और सीख। ओके जी, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन वही सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जिस तरह प्रीवियस पार्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया सॉल्व, जिसमें देखें फर्स्ट 2 टर्म्स और जो सेकेंड रेडिकल है उसमें भी फर्स्ट 2 टर्म्स अगेन बिल्कुल सिमिलर हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² + 3x, ठीक है। सो अगेन गिवन इक्वेशन लिखेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है, √x² + 3x और x² + 3x, तो मैंने y के इक्वल लेट किया तो यहाँ लिख लूँगा y + 8। सिमिलरली दरमियान में प्लस है, प्लस लिख लेंगे, अगेन स्क्वायर रूट और x² + 3x अगेन हमने y के इक्वल लेट किया तो यहाँ आ जाएगा y + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, अब ये क्वेश्चन अगेन हमारे पास प्रीवियस पार्ट्स की तरह हो गया। 2 रेडिकल साइंस है, इसको मैंने रिमूव करने का मेथड एक ही है, स्क्वेयरिंग। सो हम यहाँ लिख लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ करते हैं आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो उसके लिए आप ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन यहाँ लिख लेते हैं y + 8, दरमियान में आ जाएगा प्लस, अगेन यहाँ आ जाएगा y + 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, क्यूब डाल दिए स्क्वायर। ओके, अब देखें ये रेडिकल साइन एक टर्म ये है और एक ये सेकंड टर्म जो है वो एक ये रेडिकल साइन है, दरमियान में है प्लस, तो ये फार्मूला बनता है a + b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ हम a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं a का स्क्वायर दैट इज y + 8 का होल का स्क्वायर एंड देन प्लस b का स्क्वायर। सो b का स्क्वायर मीन्स y + 2 का होल स्क्वायर एंड देन +2। a b की जगह आप उनको एक ही रेडिकल साइन में लिख दें, या अगर आप सेपरेट भी रेडिकल साइन में लिखेंगे तब भी एक ही बात है, कोई डिफरेंस कोई उसका फर्क एज इट इज
ऐसा सच नहीं है, ठीक है। सो इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब ये रेडिकल साइन और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं y+8 बाहर आ जाएंगी रूट से, यहाँ पे आ जाएगा y+2 एंड +2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो y+8 और y+2 ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मैं y को पहले मल्टीप्लाई करूंगा इस कंप्लीट फैक्टर y+2 के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंड देन +8 को मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट फैक्टर y+2 के साथ, और राइट साइड पे इज इक्वल टू 9 एज इट इज। ओके जी, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप क्या करें, ऐड कर दें। तो y+y दैट इज 2y एंड 8+2 दैट इज 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, +2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर y कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करवा दें, y को मल्टीप्लाई करें y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा, और y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y आ जाएगा। सिमिलरली 8 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y आ जाएगा, और +8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 9 एज इट इज। अब देखें प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही करते थे। देखेंगे 2 जो है ये 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस रेडिकल साइन के साथ, तो इसको कभी भी आपने पीछे ऐड नहीं करना। सो ये बाकी जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं इनको आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस ये 2y और ये 8y, दोनों के साथ y सिमिलर टर्म है, ठीक है। तो 2y और 8y को ऐड करें तो ये आ जाएगा 10y एंड +16 इज इक्वल टू 9 एज इट इज। अब लेफ्ट से जब राइट शिफ्ट करेंगे टर्म्स को -2y आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और -10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगेन ये वाला राइट लेफ्ट साइड पे एज इट इज y स्क्वायर प्लस 10y एंड +16 is equal to 9 and -10 that is -1 and -2y, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब अंडर रूट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो फर्दर सिंप्लीफाई अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो यहाँ आ जाएगा, पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 2 एज इट इज y स्क्वायर प्लस 10y एंड +16 एज इट इज होल का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 -2y का होल का स्क्वायर। ओके, आप देखें ये जो स्क्वायर है ये होल पर है, 2 पर भी है और रूट पर भी है, ठीक है। तो ये 2 और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 का जो स्क्वायर है दैट इज 4, यहाँ पर आ जाएगा जस्ट y का स्क्वायर प्लस 10y और +16 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा हमारे पास, अगेन -1 को कंसिडर कर लें ये a है, और 2y को कंसिडर कर लें ये b है, और दरमियान में है माइनस और बाहर है पावर 2, इट्स मीन कि ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का, a की जगह अगेन -1 और b की जगह 2y। ओके, अब इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास रेडिकल साइंस जो अपीयर थे क्वेश्चन में वो सब के सब हमने रिमूव कर दिए। अब जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने 4y का स्क्वायर प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40y एंड प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2y का स्क्वायर दैट इज 4y का स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, -2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज प्लस 2 1 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई 2y से करें तो यहाँ आ जाएगा 4y। अब आप राइट साइड से सारी टर्म्स उठाकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर, ये लाइक टर्म है 4y स्क्वायर, ये इधर आकर -4y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 40y यहाँ पे लिख लेंगे 40y, राइट साइड पे 4y है, ये यहाँ आकर क्या बन जाएगा -4y, और फिर प्लस 64 है, राइट साइड पे 1 है तो इधर आकर -1 इक्वल टू राइट साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ओके जी, अब ये 4y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर सिमिलर टर्म्स हैं, साइन डिफरेंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। 40y और 4y इन दोनों को माइनस कर लें, प्लस माइनस 40y में से 4 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 36y, और प्लस 64 -1 दैट इज 63 इज इक्वल टू 0।
अब मैंने तो y फाइंड करना है, तो y कैसे फाइंड आउट करूँगा? 36 को यहाँ पर ही लिखेंगे, 36y को इज इक्वल टू 63 प्लस हो रहा है वहाँ जाके -63 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -63, मैंने y फाइंड करना है और 36 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 36 और 63 और 36 को यहाँ एक साइड पे मैं डिवाइड करता हूँ, कटिंग करता हूँ इसकी। 63 डिवाइडेड बाई 36, 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 2 6 एंड 3 1 3, ओके 3 4 12 एंड 3 7 21। तो ये फर्दर कटिंग नहीं होती, डेसिमल में आंसर आता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका, y इज इक्वल टू -7/4। सो इस y इज इक्वल टू -7/4 को गिवन इक्वेशन में, जहाँ पर गिवन इक्वेशन में नहीं, जहाँ पर हमने लेट सपोज किया था कि y इक्वल है x² + 3x के, ठीक है, उसकी जगह पर हम अब y की वैल्यू को प्लेस करेंगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, हमने ऊपर किसको लेट किया था, देखें x² + 3x को हमने लेट किया था, x² + 3x को हमने लेट किया था कि y के इक्वल है। तो x अगेन यही इक्वेशन लिखेंगे और y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करके यहाँ से हमने x की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन x में गिवन है तो डेफिनेटली सोल्यूशन भी x में ही हमने देना है। सो अब हम y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। ओके जी, y की वैल्यू मैंने -7/4 लिख ली और अगेन हमने y किसके इक्वल लिखा था, x² + 3x के, तो यहाँ पर अब y की वैल्यू प्लेस करेंगे, -7/4 इज इक्वल टू राइट साइड पे x² + 3x एज इट इज़। अब ये जो 4 है ये डिवाइड हो रहा है, इसको जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू x² + 3x, ब्रैकेट में लिखना ताकि नेक्स्ट स्टेप में 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सके। -7 इज इक्वल टू 4 को आप मल्टीप्लाई करें अंदर 4x² एंड +4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12x, और -7 को अगर वहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4x² + 12x एंड -7 है तो +7। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ और लिख के 4x² + 12x एंड +7 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, वो आप फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लेस करें, व्हाटएवर कुछ भी करें, जिस मर्जी मेथड से आप करें, आपको जो इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके जी, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लेस कर लेते हैं, दैट इज लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे और इस b की जगह जो x का कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं, दैट इज 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, इसके रूट को हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, a की जगह हमारे पास आ जाएगा x का कोफिशिएंट दैट इज 4 एंड c की जगह 7 कांस्टेंट टर्म, ओके जी, डिवाइडेड बाय है 2 इंटू a की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सो x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 लिख लेते हैं, माइनस सो 4 इंटू 4 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 112 यानी 112 डिवाइडेड बाय 2 4 8, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपने 144 में से 112 को माइनस करना है, दैट इज 32, ओके जी, डिवाइडेड बाय 8। अब 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका हम एलसीएम लेंगे और इसको ब्रेक करके लिख लेंगे, तो 32 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो इसको स्क्वायर बना के लिख लें, 2 का ये स्क्वायर बन जाएगा, नेक्स्ट ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और एक 2 सेपरेट आपके पास रह जाएगा। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज -12 प्लस माइनस, अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 और 2 4 होते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट में जस्ट 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 8। इसको अब फर्दर आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं,
x इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8। तो इसकी कैंसिलेशन होती है 4 1 4 और 4 2 8। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है वो लिख लें, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है x का, ठीक है। सो इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ओके जी, अगेन मैंने इक्वेशन लिख लिया और जो हमने पुट करनी थी फर्स्ट वैल्यू मैंने वो भी लिख ली है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो अब आप पहले सबसे पहले एक रूट डाल लें बड़ा सा, ठीक है, और इस x की जगह वैल्यू पुट कर लें तो यह आ जाएगा -3 और प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। एंड सिमिलरली +3 एज इट इज़ x की जगह पर अगेन उसकी वैल्यू पुट कर लें -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 एंड +8 एज इट इज़। नेक्स्ट इज अगेन बड़ा सा रूट डाल लें और यहाँ पर आप लिख लें x स्क्वायर की जगह अगेन -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर +3 इंटू एक्स की जगह अगेन यहाँ आ जाएगा -3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 एंड +2 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 आ जाएगा। ओके अब आपने देखें -3 प्लस √2 ओवर 2 होल का स्क्वायर मीन्स के दोनों का न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम इनको अलग-अलग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो वो मैं नीचे लिख लूँगा 4, और ऊपर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो -3 यानी a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की जगह √2 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी कि 2 a की जगह -3 और b की जगह √2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। सिमिलरली +3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ आ जाएगा -9 और +3√2 डिवाइडेड बाय 2 और जो +8 है वो साथ ही हम लिख लेंगे एज इट इज़। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल लेते हैं एंड प्लस सेकंड हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसका भी हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, प्लस b का स्क्वायर और +2 a की जगह -3 और b की जगह √2 और डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 4 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा -9 और +3√2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 अलग से एज इट इज़ और नीचे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू बाय 3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप में आपने जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैं थोड़ा सा रूट इधर कर लूँ क्योंकि इधर जगह बिल्कुल भी नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस -6 √2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और प्लस माइनस माइनस ये माइनस में पीछे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस प्लस के साथ, ठीक है। सो माइनस यहाँ आ जाएगा 9 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2 और नेक्स्ट इज 8 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली सेकंड आपके पास जो स्क्वायर रूट है उसके डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में 3 का स्क्वायर अगेन 9 एंड √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा +2 और -6 √2 अगेन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी मैं माइनस पीछे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इस प्लस के साथ। तो -9 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ और इक्वल टू 3 बाय एज इट इज़। आप जस्ट आपने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगेन प्रीवियस जिस तरह आपने क्वेश्चन में किया यहाँ पर भी वही एलसीएम 4 आएगा। जब 4 एलसीएम ले लिया तो ये डिनोमिनेटर 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमिनेटर 9 + 2 -6 √2 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट भी ऊपर एज इट इज़, ठीक है। और माइनस ये 2 और 4 डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अगेन 2 और उस 2 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 एंड 6 √2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। और अगेन ये 4 और 1 डिवाइड होंगे तो 4 ही आएगा, उस 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 32 होता है तो यहाँ 32 में प्लेस कर दूंगा। प्लस नेक्स्ट स्क्वायर रूट में आप यहाँ पर एलसीएम ले लें दैट इज़ 4। जब 4 एलसीएम आएगा तो फर्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन की फर्स्ट वैल्यू है
वो एज इट इज़ आ जाएगी 9 + 2 - 6√2 माइनस ये 2 और ये 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा तो 2 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 18, यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 6√2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और 4 को डिवाइड करें तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4 होता है, 4 को न्यूमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 एज इट इज़। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना, देखिए -6√2 और ये प्लस 6√2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 + 2 7, मैं पहले लिख लेता हूँ 7 - 18 + 32। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर जो है वो कटिंग कर लेंगे जो भी होगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पर भी -6√2 + 6√2 कैंसिल, 9 + 2 होते हैं 11 और यहाँ पर भी 9 + 2 11 आता है, मैंने ये मिस्टेक कर दी है, इसको रेस कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 9 + 2 11 और आगे माइनस, ओके यहाँ पर भी 11 -18 + 8 दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज इक्वल टू 3। सो अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, 11 - 18 + 32 करेंगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस यहाँ पर अगर हम इसको 11 - 10 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ओके अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 जब परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर रूट भी मैं सेपरेट कर दूंगा, नीचे 2 का स्क्वायर भी अलग लिख देंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 को अलग लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 3। और अब ये स्क्वायर्स आप रूट से कैंसिल कर दें तो यहाँ बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस √1 इक्वल टू 1 होता है और ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा रूट, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। ओके अब आपने जैसे इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, जब एलसीएम 2 डिनोमिनेटर सेम है तो 5 + 1 ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा इज इक्वल टू 3। 5 + 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट स्टेप इज ये कटिंग होती है इनकी कैंसिलेशन, तो 2 3 6 कैंसिल कर दें तो आंसर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। सो एक्स की वैल्यू जो हमने अभी फर्स्ट पुट की उसको पुट करने से हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, एग्जैक्टली वेरीफाई हो गया। इट्स मीन जो हमने एक्स की वैल्यू अभी पुट की है उसको पुट करने से आंसर वेरीफाई हो गया, इट्स मीन ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, ये जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है एक्स की, उसको अगेन गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये सोल्यूशन सेट इसका है या नहीं। ओके जी, अब इसकी सेकंड वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। सो मैं इसको अब नहीं कर रहा पुट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने दोनों एक्स की वैल्यूज़ को बिल्कुल एज इट इज़ थी वो भी उनको पुट किया था, आपको सिखाया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी मैंने जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स की उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके आपको बताया कैसे आपने पुट करनी है, और ये भी बिल्कुल सेम वही एक्स की वैल्यू है, जस्ट माइनस का डिफरेंस ये है कि माइनस की जगह प्लस प्लस की जगह माइनस आ रहा है, जस्ट इतना सा फर्क है। ठीक है, सो इस एक्स की वैल्यू को आप खुद गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, सो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, सो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ओके जी, अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो रेडिकल साइन है और में फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स को इक्वल टू लेट कर लेते हैं किसके, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। ओके, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 3x हमने लिख लिया y को, तो अगेन रेडिकल साइन को हम लिखेंगे यहाँ पर, और एक्स स्क्वेयर प्लस 3x y के इक्वल है तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 9 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा फिर अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x y के इक्वल है तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एज इट इज़। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, रेडिकल साइंस को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का मेथड क्या है कि हम स्क्वेयरिंग करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे ओपन ब्रैकेट y प्लस 9 एंड प्लस y प्लस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का राइट साइड पे स्क्वायर।
ठीक है। अब आपने फर्स्ट रेडिकल साइन को ये कंसिडर करना है कि ये ए है, और सेकंड रेडिकल साइन कंसिडर करें बी है, दरमियान में प्लस है और पावर में 2 है। तो इट्स मीन ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई प्लस 9 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, एंड प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहे हैं, एंड प्लस 2, ए और बी को मैं ए की रूट में लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट साइड पे 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगे दैट इज वाई प्लस 9 एंड वाई प्लस 4 एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में दो फैक्टर्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू लिख लेते हैं वाई प्लस 4 सेपरेट पहले लिख लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 इंटू वाई प्लस 4, और ये आपका स्क्वायर रूट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इज इक्वल टू 25। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। देखिए y एंड प्लस वाई दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 2y। सिमिलरली 9 एंड प्लस 4 दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 13 एंड 2, और ये 2 इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, रेडिकल साइंस के साथ। और नेक्स्ट स्टेप में आप y को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और यहाँ पे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y एंड प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36 आ जाता है इज इक्वल टू 25। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं 2y और 13, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर जस्ट रेडिकल साइन वाली वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू, और 2 साथ इसलिए लिखा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस, और ये 4 और ये 9y दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 13y आ जाएगा एंड प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 25, और लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 13 को तो माइनस आ जाएगा, और 2y को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा। अगेन फर्स्ट रेडिकल साइन ये एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस 13y एंड प्लस 36 एज इट इज इक्वल टू 25 में से 13 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 12 आपके पास, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 माइनस 2y। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, हाँ अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक रेडिकल साइन अभी भी देखें बाकी है इस क्वेश्चन में। जब तक रेडिकल साइंस को हम रिमूव नहीं कर लेंगे तब तक हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का मेथड क्या है कि यहाँ लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एंड वाई स्क्वायर प्लस 13y एंड प्लस 36 होल का स्क्वायर, और इस रेडिकल साइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 2y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। देखिए यहाँ पर अब पावर दोनों पर है, 2 के ऊपर भी और इस रेडिकल साइन पर भी है, तो रेडिकल साइन का स्क्वायर तो रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 इज इक्वल टू, और इस साइड पर आपके पास ये फर्स्ट टर्म इसको कंसिडर करें ये a है, और सेकंड टर्म को कंसिडर करें b है, दरमियान में माइनस है, बाय पावर 2 है, इट्स मीन a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सो वो क्या होता है, लिख लेते हैं a का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर एंड देन प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2y का स्क्वायर। ओके, माइनस फार्मूले में आता है 2 आता है फार्मूले में, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू दैट इज 12 एंड 2y। ओके, अब यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर एंड 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें, सो 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 52 एंड प्लस 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 12 का स्क्वायर वो होता है 144। ओके, प्लस 2y का स्क्वायर इसको ओपन कर लें तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर ही होगा
एंड माइनस। अब नेक्स्ट आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 24 आ जाएगा, और 24 को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, 48y। ओके, अब आपके रेडिकल साइंस जो है वो बिल्कुल इस इक्वेशन में से रिमूव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पर सबको शिफ्ट कर दें। तो यहाँ लिखे 4y का स्क्वायर, 4y स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे ये 4y का स्क्वायर प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 4y का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 52y है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ y नहीं लिखा, सो 52y है प्लस 52y यहाँ लिख लेंगे। ओके, और राइट साइड पे माइनस 48y है, तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 48y, एंड देन कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस 144, और राइट साइड पे प्लस 44 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखें ये प्लस 44 और माइनस 44 वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और सिमिलरली ये प्लस 4y का स्क्वायर और माइनस 4y का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो दो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रह गई y वाली, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 52 में 48 ऐड करें तो ये क्या बन जाता है, 100y। तो यहाँ लिख लेते हैं 100y इज इक्वल टू 0। मैंने y फाइंड करना है, तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 से, सो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज अगेन 0। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो अगेन 0 ही आता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो गिवन क्वेश्चन जो हमने लेट किया था, इस क्वेश्चन में y किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की, आप ऊपर देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ कहीं ऊपर लेट किया था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो ये लिखिए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मैंने लेट किया था इक्वल टू y के। तो अब हमने क्या करना है, अगेन इस इक्वेशन को लिखना है और y की वैल्यू को प्लेस करना है। ओके जी, मैंने एक अगेन इक्वेशन लिख ली, जो मैंने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, वो ये थी, ठीक है, गिवन क्वेश्चन में जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आपने क्या करना है, y की जो हमने अभी वैल्यू रिसेंटली फाइंड की, उसको आपने यहाँ पर y की जगह प्लेस करना है, और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। सो ये y मैंने फाइंड किया इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। ओके, जब ये पुट करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ से हमने x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद उनको गिवन इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करके उसको वेरीफाई करना है। ओके, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखें, इनमें देखें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ x की पावर 2 है, मैंने एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच जाएगा, उसको अंदर लिख दूंगा। सिमिलरली आगे प्लस है तो प्लस एज इट इज, एंड 3x है, तो मैंने तो x कॉमन लिया तो क्या बच गया, फिर 3 बच गया, इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर देखिए अब x भी इक्वल टू 0 है और x प्लस 3 भी इक्वल टू 0 है, सो बोथ आर इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई हम अलग-अलग लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गई, और दूसरी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ, ये 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -3। सो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, x की, एक 0 और एक -3, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज हैं, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप पहले x इज इक्वल टू 0 ले लें या -3 कोई भी ले लें, इनको गिवन इक्वेशंस में पुट करेंगे, एंड पुट करने से क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे क्या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या सोल्यूशन सेट इसका है। ओके, मैं अगेन यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके जी, आप इसको चेक करेंगे तो मैंने फर्स्ट वैल्यू अगेन लिख ली है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, एंड इक्वेशन भी मैंने लिख ली है। सो अब हम यहाँ पर जिधर जिधर x है वहाँ पर x की वैल्यू को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सो x स्क्वायर है तो इसकी जगह 0 का स्क्वायर है, अगेन 0 ही होता है, चलें लिख लेते हैं, एंड 3 इंटू 0 एंड आगे आ जाएगा +9, दरमियान में प्लस, फिर अगेन रेडिकल साइन यहाँ पर लिख लेते हैं, और x स्क्वायर की जगह अगेन यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एंड +3 एज इट इज़ इंटू 0 एज इट इज़, एंड +4 एज इट इज़, और यहाँ राइट साइड पे वैल्यू मैंने नहीं मेंशन की, वो लिख लेते हैं, वो थी 5 इज इक्वल टू 5। ओके, अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर अगेन 0 ही होता है, तो ये आ जाएगा 0, +3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड +9 एज इट इज़। सिमिलरली सेकंड जो आपके पास रेडिकल साइन है, इसमें भी 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, +4 एज इट इज इक्वल टू 5। ओके, तो 0 + 0 + 9 करेंगे तो अगेन 9 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एंड इधर भी 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 एज इट इज। अब देखें 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 आ जाएगा,
4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज 3 + 2 इज इक्वल टू 5, और इन दोनों को ऐड करने से आंसर आता है 5। तो इट्स मीन ये क्या हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करने से आंसर हमारा जो है वो क्या हो गया, बोथ साइड वेरीफाई हो गया, 5 इज इक्वल टू 5। इट्स मीन जो सोल्यूशन सेट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 हमारा ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है, ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट में इसको हम लिखेंगे। अब अगेन इस इक्वेशन को लिखकर इसमें सेकंड वैल्यू x की जो है वो उसको मैं प्लेस करूंगा, देन चेक करते हैं कि क्या वो वेरीफाई करता है इस सोल्यूशन को या नहीं। अगेन मैंने x की वैल्यू लिख ली -3, जो सेकंड वैल्यू थी x की जो हमने फाइंड आउट की थी, उसको अब अगेन गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन चेक करेंगे क्या ये सोल्यूशन वेरीफाई करता है या नहीं। सो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर एंड +3 इंटू -3 एंड +9। इस रूट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, -3 का स्क्वायर +3 इंटू -3 एंड +4 इज इक्वल टू 5। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। सो पावर में जब भी इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड प्लस माइनस 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 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 एंड +9। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3 को मल्टीप्लाई 3 से करें 9 एंड +4 इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखें ये +9 -9 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट में जस्ट 9 एंड प्लस अगेन यहाँ पर भी ये 9 और 9 कैंसिल, स्क्वायर रूट में 4 बच जाएगा राइट साइड पे इज इक्वल टू 5। ओके, अब 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का और सिमिलरली यहाँ पर 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ ऊपर स्क्वायर्स भी लिख दें, मैंने नहीं लिखे थे, और इज इक्वल टू 5। ओके, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 आ जाएगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। इट्स मीन 5 यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से आएगा एंड 5 यहाँ पर भी एज इट इज। सो 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -3 पुट करने से आंसर हमारा अगेन वेरीफाई हो गया। इट्स मीन यहाँ पर कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या होगा 0 एंड -3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज को पुट करने से आंसर वेरीफाई होगा, तो इट्स मीन ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.4 का। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और चैप्टर नंबर 1 हमारा इस तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस कंप्लीट चैप्टर में या इसके अलावा किसी और चैप्टर या किसी और क्वेश्चन में किसी किस्म का भी किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।